जसपिंदर जी, मुझे माफ कीजिएगा, ये इशू बहुत पैशनेट इशू है मैम, और आप तो पंजाब को भी जानती हैं, बॉलीवुड को भी जानती हैं। युवा पीढ़ी में आज जो लोग जस्टिफाई करने आ रहे हैं कि करोड़ों हैं और बहुत ज्यादा ड्रग्स चलता है, वहां जाइए, गुनाह गुनाह होता है। सिंपल सा सबमिशन है जसपिंदर। बिल्कुल आपकी बात सही है और आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, मैं रखती हूँ। और मुझे एक शेर याद आ रहा है ये पूरी डिबेट सुनने पर कि इत्तफाकाते जमाना भी है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। मैं इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से कम हूँ और मैं कनाडा से आई थी। और मैं क्योंकि सिख रिलीजन को बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ तो ड्रग्स वगैरह, शराब वगैरह बिल्कुल हम लोगों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए बिल्कुल हम लोगों को मनाही है शुरू से ही। कभी सिगरेट वगैरह हम सोच भी नहीं सकते, मतलब लेना तो एक और अलग बात है। तो मैं इतने दिन से सुनती रही हूँ, इतने सालों से सुनती रही हूँ, लेकिन जो पिछले कुछ सालों से जो मैं हालात देख रही हूँ, जब मैं पार्टीज पे जाती हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और लोग इतने अलग बिहेव करते हैं, हाई होते हैं, वो बच्चों को मैं देख के डर जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है। इनके माँ बाप भी इनको नहीं समझा रहे कि बेटा ये नशे, ये सब चीजें जो हैं ये आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, आपके टैलेंट को तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगियों को तबाह कर देंगे। बहुत दुख की बात है। और मैं ये जो एक सवाल आप ही से जी, एक सवाल आप ही से, शोएब जी बैठे हैं, ये भी बता रहे हैं कि मैं प्रोड्यूसर साहब हूं और मैं लगातार इंडस्ट्री में हूं और मैंने तो 15 साल में एक पार्टी में ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखा है। कौन झूठ बोल रहा है? इन्होंने देखा जरूर होगा, लेकिन इन्होंने अनदेखा कर दिया होगा, क्योंकि क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि कई लोग उस शायद नजरिए से नहीं जाते, उस नजरिए से नहीं देखते, अपने मशगूल होते हैं अपनी चीजों में, और मिलकर सबको अपने जो भी आपका एजेंडा रहता है, आप जाते किस लिए जाते हैं, आप पार्टी में, वो अब अपना करके अब घर वापस आ जाते। यू डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दैट, बट I tell you, it's a very serious issue, because आगे आने वाली जनरेशन मैं खत्म होती देख रही हूँ। बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारी जनरेशन तक, जब तक हम लोग थे, मैंने कॉलेज किया है, पीएचडी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने वहां भी लोगों को सिगरेट पीते देखा था, मैंने पकड़ा भी था उनको, उनकी कंप्लेंट भी की थी कि देखो लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। उस वक्त ये बड़ी मतलब ऐसी बात होती थी कि हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, हमने कभी अपने घरों में ये सब देखा नहीं। तो कॉलेज में जाके मुझे बड़ा अजीब लगा कि लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, और ये भी पता था कि नशे की सिगरेट होती है, उसमें कुछ नशा होता है। लेकिन ये मैं बात बता रही हूँ आपको, आज से 30-35 साल की बात, पुरानी बात। लेकिन जो आज हो रहा है, इतना मतलब सब नजर आता है, बड़ा बड़ा एविडेंट है, बिल्कुल आप देख सकते हो और उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत कम ही कोई होगा जो इस चीज से बिल्कुल मतलब एग्री नहीं करेगा कि आज हम जब बच्चों को देखते हैं, हाँ। मैं जब वॉक के लिए जाती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे अच्छे घरों के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और वो एक ग्रुप बनाए हुए खड़े रहते हैं, और वो सिगरेट जो है एक दूसरे को ऑफर कर रहे होते हैं, एंड दे आर लाइक they're using the same cigarette. I don't know what the hell is in there, but it's so sad कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ एनसीबी को कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं इसकी तह तक जाएं और इसे मतलब बिल्कुल खदेड़ के, क्योंकि अगर हमारी एक्ट्रेसेस या हमारे एक्टर्स जो आइकॉन है हमारे बच्चों के लिए, अगर वो लोग ले रहे हैं तो ये सीरियस इशू है। उन लोगों को इससे बचाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उनको आप, जसपिंदर जी आपकी बातों पर मैं शोएब जी का रिस्पॉन्स देख रही हूं, इसके बाद में फौरन आप लोगों के पास आ रही हूं। शोएब जी आपको तो बहुत ही आउटडेटेड, पुरानी, बेकार की बातें लग रही होंगी, जो वो शख्स जाहिर कर रही है कि वो सिंपल सिगरेट्स नहीं है, उसमें ड्रग्स रोल करके लिया जा रहा है। आपको तो बड़ी आउटडेटेड और पुरानी बेकार बातें लग रही होंगी। छोटा मोटा ले रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हशीश, गांजा, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अंजना जी, मैं बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाने के खिलाफ बात कर रहा हूं। आप मुझे ड्रग एडिक्ट साबित करने में मत लगिए प्लीज।
मैं ना ड्रग लेता हूँ ना मैं शराब पीता हूँ, मुझे आप ये साबित करने में मत लगिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट मत बनाइए प्लीज। प्रोड्यूसर साहब मेरा सिर्फ ये कंसर्न है, 30,000 करोड़ का ड्रग बिजनेस इंडिया में है। आपको ड्रग एडिक्ट कह दिया इस शो पे? जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं ड्रग्स का सपोर्टर नहीं हूँ भाई। इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम एंड पीपल शुड बी ब्रॉट टू बुक। अक्षरा जी कुछ बोल रही है, फिर श्वेता जी आपके पास आ रही हूँ। अगर आप सपोर्टर नहीं है सर तो आपको और सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर हम लोग सब कोई मिलके आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी यूथ पर इस पर असर पड़ रहा है, तो आपको भी भरपूर साथ देना चाहिए। आवाज उठाने से क्या होने वाला है? एनसीबी को एक्शन लेना है, 30,000 करोड़ का ड्रग बिजनेस का स्मगलिंग को रोकना है। लेकिन कोर्ट को उनका डिसीजन लेने दो ना, एनसीबी को उनका डिसीजन लेने दो ना। आप कौन होते हो निर्णय लेने वाले?